सीधा बैठेंगे। आज ओंकार ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओंकार ध्यान के माध्यम से ईश्वर को अपने अंदर धारण करेंगे, ईश्वर का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए सीधा बैठेंगे। पहले कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को एक सीध में लाएंगे। आसन को स्थिर करेंगे। आसन स्थिर करके फिर मन ही मन ओम का ही जप करते हुए कम से कम 3 बार प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर निकाल करके रोक देंगे। मन ही मन ओम का जप करेंगे। ओम का ध्यान, ओम का जप प्राणायाम के माध्यम से। जब एक प्राणायाम हो जाए तो फिर कुछ देर विश्राम करेंगे, फिर अगला प्राणायाम। अब ओंकार का जप चालू रहेगा। ओंकार ध्यान आरंभ हो जाएगा। आसन को स्थिर, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। इंद्रियों को उनके विषयों से हटाएंगे। किसी भी बाह्य विषय की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे। शरीर भी शांत, इंद्रियां भी शांत और मन भी शांत। फिर धारणा करेंगे। दोनों आँखों के बीच में आँख बंद करके ही भ्रू मध्य में दृष्टि जमाएंगे, अर्थात धारणा करेंगे। ओंकार का जप चालू रहेगा। ओंकार ध्यान चलता रहेगा। धारणा के पश्चात अब ओंकार ध्यान के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं लाएंगे। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, यही ध्यान है। ओंकार का स्वरूप कि ओंकार परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त है। हमारे शरीर के एक एक अंग में विराजमान है। संसार के कण कण में व्याप्त है। आनंद के भंडार है, दया के सागर है, सर्वाधार है, सर्वांतर्यामी है, सर्वरक्षक है। हमारे प्राणों के भी रक्षक हैं। ये श्वास प्रश्वास के अंदर भी वही समाये हुए हैं। तो ओंकार ध्यान, ये ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। जिसका ध्यान कर रहे हैं ये एक प्रकार से खोज है। जब अनुभूति हो जाएगी यही प्राप्ति, यही समाधि है। तो ओंकार परमात्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न करेंगे, समाधिस्थ होने का प्रयत्न करेंगे। आइए इस प्रकार आसन को स्थिर करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके, धारणा करके, ध्यान सहित समाधि की ओर बढ़ेंगे। व्यवहार काल में दिन भर यम नियम का पालन भी करेंगे और उपासना काल में इस प्रकार से एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठकर हम ओम परमात्मा का ध्यान करेंगे और सबसे पहले उनको पुकारेंगे। वाणी के माध्यम से ईश्वर को पुकारेंगे और भाव
ये रहेगा कि ईश्वर मेरी पुकार को सुन रहे हैं, मुझे अभी इसी समय देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये भावना बना करके लंबा गहरा श्वास भरिए। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, आप सबके रक्षक हैं, मेरी भी रक्षा करिए। हे नाथ, आप सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, पाप से, ताप से, रोग से, दुख से, कष्ट से, विघ्न से, बाधा से मेरी रक्षा करिए और समस्त प्राणियों की रक्षा करिए। समस्त मनुष्यों, पशु पक्षियों सभी की रक्षा करिए। सबके प्राणों की रक्षा करिए भगवान। आप सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान आप परमात्मा संसार के उत्पादक हैं, संसार के संचालक हैं और संसार के सहारक भी हैं। आप ओंकार परमात्मा ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, शंकर हैं। हे ओम परमात्मा, हे भगवान, हे परमपिता, हम आपके ही शरण में आ गए हैं, आपके ही ध्यान में बैठ गए हैं और आपको बार बार पुकार रहे हैं। हे प्रिय परमेश्वर, हमारी पुकार को सुनिए, हमें आपके सानिध्य को प्रदान करिए। आपके शरण में स्थान दीजिए, आपके परम आनंद का पान कराइए और हमारे समस्त दुखों का अवसान कराइए। यही वरदान दीजिए, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए।
इसलिए अब मानसिक रूप से आप ओंकार परमात्मा का ध्यान करते हैं। हर श्वास में आपका ध्यान करते हैं। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलते हैं। श्वास बाहर आए तो मन ही मन आप ओम परमात्मा का ही जप करते हैं। शरीर शांत, मन भी शांत, इंद्रियां भी शांत, आप परमात्मा भी शांत, हम जीवात्मा भी शांत, वातावरण भी शांत, एकदम सब कुछ शांत हो गया है। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक अंग को हम शांत कर रहे हैं। हे प्रभु, हे ओम, अपने मस्तक भाग को हम शांत करते हैं, क्योंकि आप भी इनमें शांत होकर विराजमान हैं। दोनों आँखों को शांत करते हैं, आप आँखों में भी शांत होकर विद्यमान हैं। दोनों कर्णों को शांत करते हैं, तो आप कर्णों में भी शांत होकर विराजमान हैं। दोनों नासिका को शांत करते हैं, नासिका छिद्रों को शांत करते हैं। यहाँ भी आप शांत विद्यमान हैं। ये श्वास प्रश्वास को भी शांत स्थिर करते हैं। आराम से श्वास आएगा, आराम से श्वास जाएगा। हर श्वास में आप शांत परमात्मा, ओंकार परमात्मा का जप कर रहे हैं। हर श्वास में आपको पुकार रहे हैं, भगवान आप तो हमारे श्वास प्रश्वास में भी व्याप्त हैं। ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आप जाना आना नहीं करते हैं। आप तो अचल रूप से समस्त प्राण में व्याप्त हैं। श्वास आ रहा है तो भी है, जा रहा है तो भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, एकदम शांत होकर विराजमान। आप में कोई गति नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कहीं आप जाना आना नहीं करते हैं। एक रस सर्वत्र समाये हुए हैं, एकदम शांत है, परम शांत है, एकदम स्थिर है। मैं भी अपने अंगों को, शरीर को आपके समान ही शांत करता हूँ, स्थिर करता हूँ। छाती भाग को शांत करता हूँ भगवान, नाभि प्रदेश को शांत करता हूँ, पीछे रीढ़ की हड्डी को शांत करता हूँ और पूरे पीठ भाग को भी शांत स्थिर करता हूँ। दोनों जंघाओं को भी शांत करता हूँ, दोनों घुटनों को भी शांत करता हूँ। घुटनों के नीचे पसलियों को शांत स्थिर करता हूँ। उसके नीचे टखनों को, एड़ियों को, पंजों को, पूरे तलवे भाग को शांत स्थिर करता हूँ। इस प्रकार दोनों पैरों को शांत करता हूँ, तो दोनों हाथों को भी शांत करता हूँ। दोनों भुजाओं को, कोहनियों को, फिर कलाइयों को, हथेलियों को, हाथ की सभी अंगुलियों को शांत, एकदम शांत स्थिर करता हूँ। कोई चंचलता नहीं, एकदम शांति की अनुभूति करता हूँ। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं,
कोई भ्रांति नहीं। आप परमात्मा के ही ध्यान में एकदम शांत होके बैठ गया हूँ। आप ओंकार परमात्मा का ही ध्यान कर रहा हूँ। हर श्वास में आपका ही स्मरण कर रहा हूँ। ओम, हे ओम, हे ओम परमात्मा। आप हम सबके रक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं। हे प्रभुदेव, हे ईश्वर, आप एकदम शांत होकर सर्वत्र व्याप्त हैं। मैं भी अपने को शांत स्थिर करता हूँ। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत। एक एक श्वास प्रश्वास भी शांत। आप परमात्मा भी शांत, मैं जीवात्मा भी शांत, ये शरीर भी शांत, श्वास प्रश्वास भी शांत, मन और इंद्रियां भी शांत। आप शांत परमात्मा के ध्यान में मैं शांत होकर मग्न होता हूँ। हर श्वास में आप ओंकार परमात्मा का ध्यान करता हूँ। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। मन ही मन यह ध्यान आरंभ करता हूँ भगवान। एकाग्र होकर ध्यान आरंभ करता हूँ। अब कोई विचार नहीं, केवल मैं जीवात्मा, आप परमात्मा, मैं भक्त, आप भगवान, मैं जीव, आप शिव। आप मेरे सच्चे साथी हैं भगवान, सदा साथ रहने वाले हैं। हर श्वास प्रश्वास में भी साथ ही साथ आप हैं। आप ही सच्चे साथी हैं, सच्चे सहायक हैं, सर्वस्व हैं। हर श्वास में आपका ही नाम ले रहा हूँ, आपका ही ध्यान कर रहा हूँ। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। यही ओंकार ध्यान है, दूसरा कोई विचार नहीं। बस योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, समस्त वृत्तियों को रोक करके, समस्त विचारों को नष्ट करके, समाप्त करके परमात्मा के ध्यान में मग्न हो रहा हूँ। हे प्रभु, ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए, ऐसा शारीरिक सामर्थ्य भी दीजिए कि निद्रा न आए, नींद न आने पाए, सीधा होकर बैठ सकूं भगवान, आपके ध्यान में एकदम मग्न हो सकूं, आपके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकूं। ऐसी कृपा करिए प्रभु, ऐसी दया करिए। इसलिए हर श्वास में आपको पुकार रहा हूँ,
मेरी पुकार को सुनिए। हे नाथ, हे ओम, हे भगवन, ये श्वास प्रश्वास भी आपकी दया से चल रहा है। हर श्वास में आपका स्मरण कर रहा हूँ। श्वास अंदर आए व बाहर जाए, केवल आप ओम परमात्मा का ही ध्यान चल रहा है। ओंकार ध्यान में ही मग्न हूँ भगवन। मन ही मन आपसे जुड़ गया हूँ। ओम, हे ओम, हे ओम परमात्मा, हे ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म, कृपा करिए, दया करिए प्रभु। आपके दिव्य स्वरूप का बोध कराइए, साक्षात आपकी अनुभूति कराइए कि आप हैं, मेरे चारों ओर हैं। ये शरीर में भी कण कण में व्याप्त है, संसार के कण कण में व्याप्त है। ओम, हे ओम, हे परमपिता, हे परमात्मा, हे जगन्नाथ, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, दया करिए। ओम, हे ओम, हे नाथ, हर श्वास में आपको ही पुकार रहा हूँ। मेरी पुकार को सुनिए प्रभु। आप तो कहीं दूर हैं ही नहीं, मेरे सामने ही अभी विराजमान हैं। बस मुझे आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए। ऐसी पवित्रता, एकाग्रता, योग्यता, स्थिरता प्रदान करिए। ओम, ओम, हे ओम, हे ओम परमात्मा, कृपा करिए, दया करिए प्रभु। हे ओम, कृपा करिए, दया करिए, दया करिए। धीरे धीरे श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। हर श्वास में ओंकार का ध्यान चलता रहेगा। अब अनुभूति पूर्वक ध्यान करिए कि ईश्वर साक्षात मेरे साथ साथ है, मेरे साथ ही यहाँ विराजमान है, यहीं ध्यान कक्ष में उपस्थित हैं। उनको ही पुकारना है, श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उनके ही ध्यान में मग्न होना है। हे भगवान, इसलिए कृपा करिए, हम सब पर दया करिए, आपकी भक्ति दीजिए, आपके प्रति प्रीति दीजिए, आपकी स्तुति कर सकें, निरंतर आपकी स्तुति उपासना में मग्न हो सकें, हर कार्य करते हुए भी दिन भर आपसे जुड़ कर रह सकें, आपकी स्मृति पूर्वक सब काम कर सकें। ऐसी कृपा करिए प्रभु, और हमें इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति प्रदान कीजिए। ओम, हे ओम, दया करिए, कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओम,
श्वास बाहर आए तो दूसरा कोई विचार नहीं, शरीर शांत, एकदम शांत। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन, केवल ओम का ध्यान, ओम का जप, ओम का स्मरण, ओम का उच्चारण, मन ही मन। ऐसे श्वास बाहर आए तो भी ओम का जप, ओम का चिंतन, ओम का ही स्मरण, ओम का ही ध्यान। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। दूसरा कोई विचार नहीं, बस केवल मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। ये भाव पहले ही बना रहेगा कि हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, निराकार हैं। आप ही हम सभी के जन्म जन्मांतर के पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, राजा हैं, पुत्र हैं। हम आपकी प्रजा हैं, आपके शिष्य हैं। आप हमारे परम गुरु भी हैं प्रभु। और आप परमात्मा ही हमें सच्चा सुख देने वाले हैं, क्योंकि आप स्वयं 100% आनंद से परिपूर्ण हैं। तो आप ही हमें 100% सुखी करने वाले हैं। इसीलिए आपके ही ध्यान में बैठ गया हूँ। हर श्वास में आपको ही पुकार रहा हूँ। श्वास भी अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, कोई जोर जबरन नहीं। हर श्वास में आपका ही नाम, आपका ही ध्यान। बस हमारे मन में तो आपका ही मंत्र है प्रभु, आपके ही मंत्र में हमारा मन है। आप ओम परमात्मा में ही मन है, मन में आप ओम परमात्मा ही हैं। श्वास अंदर जा रहा है उसमें भी ओम, श्वास बाहर आ रहा है उसमें भी ओम। बस ये श्वास प्रश्वास यंत्र बना हुआ है, आप परमात्मा के ओंकार मंत्र के ध्यान का माध्यम बना हुआ है। मग्न होइए, ओंकार ध्यान में एकदम लीन हो जाइए। ओंकार परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, अनुभूति करिए। ईश्वर देख रहे हैं। सब पश्यति अचक्षु, अर्थात हे ओम परमात्मा, आप हम सबको देखते हैं, सदा देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। अचक्षु, बिना आँख से ही देखते हैं। आप में ये दर्शन शक्ति है। बिना कान कहीं सुनते हैं, आप में श्रवण शक्ति है। बिना पैर के कहीं भी आप जा सकते हैं, अर्थात पहले ही से वहाँ विद्यमान है। आपको गति करके जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना हाथ के संसार का निर्माण कर देते हैं। इसलिए आपको अपाणी पादों कहा है कि आपका हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सबका कल्याण करते हैं। सभी जगह निरंतर हमेशा सदैव विद्यमान रहते हैं। हे परमात्मा, आपसे ही जुड़ गए हैं, आपके ध्यान में मग्न हो गए हैं, केवल ओंकार परमात्मा के स्वरूप में खो गए हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे ओम, हे ओम, हे परमपिता, हे जगन्नाथ, कृपा करिए प्रभु, दया करिए। आपके ही ध्यान में
बैठ गए हैं। हमारे चित्त की चंचलता को नष्ट कराइए, बाह्य वृत्तियों को बंद कराइए और आपके ध्यान में सतत मग्न कीजिए, लीन कीजिए। आपके स्वरूप में हमें तल्लीन कीजिए भगवान। हर श्वास में आपको पुकार रहे हैं, हमारी पुकार को सुनिए। ओम। हे ओम परमात्मा, कृपा करिए, दया करिए, दया करिए। श्वास को देखते रहें। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। श्वास भी अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। श्वास लेने में छोड़ने में कोई जोर जबरन मत करें। स्वतः श्वास को आने दीजिए, श्वास को जाने दीजिए। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए। केवल ओम परमात्मा में मग्न हो जाइए। हर श्वास में ओम का ही ध्यान, केवल ओम का ध्यान बस। ओम परमात्मा हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं, गुरु भी हैं, राजा भी हैं। वही सच्चे साथी हैं, सखा हैं, सहायक हैं, सर्वस्व हैं। ये व्याप्य व्यापक संबंध बनाकर रखना है कि हे ईश्वर, आप हमारे अंदर भी हैं, आप हमारे बाहर भी हैं। हमें इसी समय देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे ओम, हे प्रभु, हे भगवान। हर श्वास में आप ओंकार परमात्मा का ही ध्यान कर रहा हूँ। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। फिर श्वास अंदर जाए फिर ओम, फिर ओम के बाद में सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। अब ये भावना बनी रहेगी जब भी चलेगा, और ईश्वर के व्यापकता की अनुभूति करेंगे। ईश्वर हैं, हमारे चारों ओर हैं, अनुभव करिए। हे ईश्वर, हे प्रभुदेव, हे नाथ, हे परमपिता। ये ओम आपका मुख्य नाम है प्रभु। इसी ओम नाम से आपका ध्यान कर रहे हैं। आप ओंकार परमात्मा हैं, निराकार हैं, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे सूर्य प्रकाश दिन में सर्वत्र व्याप्त रहता है, वैसे आप भी सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे आसमान में प्रकाश छाया हुआ है, ऐसे आप भी सर्वत्र छाए हुए हैं, हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। यही व्याप्य व्यापक संबंध है। इसका अनुभव करना है कि आप हैं, प्रकाश के समान, वायु के समान व्यापक हैं। हमें देखते, सुनते, जानते हुए व्यापक हैं भगवान, और अपने ही आनंद में मग्न होकर विद्यमान हैं, क्योंकि आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। आपकी सत्ता है, सर्वत्र आपकी सत्ता विद्यमान है। आप निराकार चेतन स्वरूप में
सर्वत्र विद्यमान हैं, सत भी हैं, चित भी हैं, और आप आनंद स्वरूप हैं, अपने आनंद में मग्न होकर विद्यमान हैं। इसलिए आपका नाम सच्चिदानंद है। आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सदा सर्वत्र चेतन होके आनंद में मग्न होके व्याप्त हैं। ऐसे आप सच्चित आनंद परमात्मा का हम प्रत्येक श्वास में ध्यान कर रहे हैं। आप ओंकार परमात्मा के ही शरण में आए हुए हैं। हे प्रभुदेव, हम पर कृपा करिए, दया करिए प्रभु। आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए कि आप हैं, कोई कल्पना नहीं, ये सत्य है, इसी समय हमारे साथ में है, हमें साक्षात सुन रहे हैं, मन की पुकार को भी सुन रहे हैं। मन, वाणी, सबको आप जानते हैं, हमें भी जान रहे हैं, चारों ओर व्याप्त हैं। मन ही मन ध्यान करते रहिए और ईश्वर का अनुभव करिए। हैं, ईश्वर व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, बस अनुभव में लाइए। हे ईश्वर, आपका अनुभव करना है, कृपा करिए, दया करिए। हर श्वास में आप कोई पुकार रहे हैं, हमारी पुकार को सुनिए। श्वास को देखते रहिए, श्वास हल्का फुल्का हो जाएगा, ढीला अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। हर श्वास में ओम का ध्यान, बस दूसरा कोई विचार नहीं। मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र हो, यही हमारा सूत्र हो। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, हर श्वास में ओम। मन ही मन जप करिए, ध्यान करिए, करते रहिए, करते रहिए, ईश्वर की अनुभूति पूर्वक करिए। हे परमात्मा, हर श्वास प्रश्वास में आपका ही नाम ले रहा हूँ, आपका ही ध्यान कर रहा हूँ, और ऐसे ही लंबे काल तक ध्यान करता रहूं, आपके ओंकार ध्यान में मग्न रहूं, आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सकूं कि आप हैं, कि आपके व्यापक स्वरूप का बोध कर सकूं कि आप मेरे चारों ओर हैं, अभी हैं, इसी समय हैं, मुझसे किंचित भी दूर नहीं है, और मेरे अंदर भी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बाहर भी है, विराट से विराट है। मैं आपके अंदर व्याप्य हूँ, आप मेरे अंदर बाहर सब और व्यापक हैं। यही व्याप्य व्यापक संबंध है। आपकी व्यापकता का बोध कर रहा हूँ। भगवान आप हैं, मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं। आप ओम परमात्मा हैं। यही तो वेद में कहा है, ओम क्रतुस्मर, कि हम जीवात्मा गण आप परमात्मा को ओम नाम से पुकारें, ओम नाम से आपका स्मरण करें, जप करें, ध्यान करें। ओम खम ब्रह्म, आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे आसमान में प्रकाश व्याप्त है, वैसे आप सर्वत्र व्याप्त हैं। यह अनुभव कर रहे हैं भगवान, आप हैं,
आपकी अनुभूति कर रहे हैं कि आप प्रकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। ये आपका दिव्य स्वरूप है। हर पदार्थ के अंदर आप समाये हुए हैं, हमारे अंदर भी समाये हुए हैं। हम जीवात्मा के अंदर भी आप हैं और जीवात्मा के बाहर शरीर में व्याप्त हैं, शरीर के बाहर संसार में व्याप्त हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी व्याप्त हैं। आप परमात्मा जो हमारे अंदर में है, इस पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। वही परमात्मा जो हमारे साथ यहाँ पर है, वही सूर्य में है, चंद्र में है, ग्रह में है, नक्षत्र में। जो वहाँ है वो यहीं पर है भगवान। यो असौ आदित्य पुरुष सो सावहम ओ मुखम ब्रह्म। जो आप परमात्मा आदित्य में है, सूर्य में है, वही परमात्मा यहीं पर धरती में है, हमारे अंदर भी है। अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, निराकार है, निर्विकार है। आप में ही संसार बसा हुआ है। जैसे आकाश में संसार बसा है, वैसे आप में संसार बसा है। आप ही सबको रहने का, टिकने का स्थान दिए हुए हैं। यह आपका व्यापक स्वरूप है, यह आपका आकाश स्वरूप है। आकाशा तल्लिंगात, ये भी कहा है कि आकाश के समान अपने लक्षण हैं। आकाश व्यापक है, आप व्यापक हैं। आकाश अति सूक्ष्म है, आप भी अति सूक्ष्म हैं। आकाश में सब कुछ प्रतिष्ठित है, ऐसे ही आप में सब कुछ प्रतिष्ठित है। अंतर इतना है, आकाश ये जड़ है, आप चेतन हैं। आकाश में अपना कोई आनंद नहीं है, आप में आनंद भरा हुआ है। यही आपका दिव्य स्वरूप भगवान, अद्भुत स्वरूप है। सर्वत्र समाये हुए हैं, आनंद में मग्न होकर समाये हुए हैं। हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। ओम ही ओम सर्वत्र समाये हुए हैं। रोम रोम में आप ओम परमात्मा व्याप्त हैं। ऐसी अनुभूति बनी रहे भगवान कि आप हमें साक्षात देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आप अंतर्यामी हैं, हमारे अंदर व्याप्त हैं, हमारे बाहर व्याप्त हैं। लंबे काल तक यही अनुभूति बनी रहे, यही ओंकार ध्यान लगातार लगातार चलता रहे। लंबे काल तक ऐसे ही बैठे रहें, आपके ध्यान में मग्न हो जाए, एकदम आपसे जुड़ जाएं। यही कृपा करिए भगवान, ऐसी ही दया करिए। ओ हे ओम परमात्मा, आपके ही अंदर बैठे हुए हैं, कहीं आपसे दूर नहीं है, आप भी दूर नहीं है। किंचित भी आपके हमारे बीच में दूरी नहीं है। आप हैं, इसी समय हैं, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, हमें साक्षात देख रहे हैं। किंतु आप निराकार हैं, हम आपको देख नहीं सकते क्योंकि आप में रूप नहीं है। आप हमको देख रहे हैं लेकिन हम आपको देख नहीं सकते क्योंकि आप रूप से रहित हैं, रंग से रहित हैं, आकार भार से रहित हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, सर्वव्याप्त हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे नाथ, कृपा करिए, आपके प्रति परम भक्ति उत्पन्न कराइए। दया करिए, दया करिए, आपकी अनुभूति कराइए। साक्षात आप हैं, यही बोध होना चाहिए हमें। ऐसी परम भक्ति दीजिए, अटूट भक्ति दीजिए, दिव्य भक्ति दीजिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक वर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शुद्धता देना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं, प्राणदायक हैं,
दुख नाशक हैं, सुखदायक हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। आप परमात्मा सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आप परमात्मा देव का ही हम ध्यान कर रहे हैं भगवान। आप हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए और हमारी अविद्या को नष्ट करिए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभुदेव, हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए और जन्म मरण के बंधन से छुड़ाकर आपके मोक्ष पद में स्थान दीजिए। अतः निवेदन करते हैं। ओम मृत्योर्मामृतम गमय, ओम मृत्योर्मामृतम गमय, ओम मृत्योर्मामृतम गमय। हे प्रभुदेव, हमें जन्म मरण आदि समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए और आपके अमृत पद को, मोक्ष पद को प्रदान कीजिए। आपके मोक्षानंद का पान कराइए भगवान, इसलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना कर रहे हैं। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद प्रभु, ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद, आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे परमेश्वर, आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, हमें भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। ओम आनंद। हे परमपिता, आप हमारे चारों ओर आनंद से ओतप्रोत हैं, चारों ओर आपकी अनुभूति कराइए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद से मग्न हैं, हमें भी आनंद में मग्न करिए। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप हमारे अंदर बाहर सभी जगह आनंद से युक्त होकर विद्यमान हैं, हमें भी आपके आनंद से युक्त करिए। ओम आनंद। हे प्रभु, आप इसी प्रकार अनादि काल से अनंत काल तक अपने आनंद में मग्न रहते हैं, हमें भी आपके आनंद में मग्न कर दीजिए। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप ही आनंद स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त कोई आनंद स्वरूप नहीं है, इसलिए आपके ही शरण में आए हुए हैं। हमें आपके शरण में स्थान दीजिए प्रभु, आपके सानिध्य को प्रदान करिए, आपके दिव्य आनंद का पान कराइए और हमारे समस्त दुखों का अवसान कराइए। आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आदि भौतिक दुख, इन समस्त दुखों का विराम कीजिए, आपके मोक्षानंद का ही पान कराइए। यही जीवन का लक्ष्य है भगवान, आपकी अनुभूति कराइए, आपके आनंद की प्राप्ति कराइए और समस्त दुखों से
निवृत्ति दिलाइए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, आपकी कृपा से हमने ये ओंकार ध्यान संपन्न किया। ऐसी कृपा हर दिन बनाए रखना और आपके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराना, आपके दिव्य आनंद का पान कराना। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।